हंगामा भरपूर है पर करप्शन कबूल है। आरोपों का ज्वार है, हर कदम पर तकरार है। राजनीति ढूंढ रही है रास्ते। सब सच्चे हैं, सब अच्छे हैं, पर अपने अपने वास्ते। मॉनसून सत्र सर फुटबल में धुल गया। सर एसआईआर, लगातार विपक्ष एसआईआर का विरोध करता रहा और सत्र नहीं चल पाया। लेकिन सत्र बीतते बीतते एक नई बहस छोड़ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र खत्म होने से एक दिन पहले लोकसभा में करप्शन के खिलाफ संविधान संशोधन बिल पेश करके एक बड़ा धमाका कर दिया है और इस धमाके में आने वाले सत्र की सियासत का रास्ता भी तय हो गया। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं बात उसी पॉलिटिकल पर्ज की जिसके नाम पर करप्शन के खिलाफ संशोधन बिल पेश किया और ये बिल कई महीनों तक देश की राजनीति में अलग अलग रंग दिखाने जा रहा है। अब वैसे तो इस बिल में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का अक्स नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो दिख रहा है भी उतना ही या फिर बिल को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बिल में क्या दिख रहा है और बिल में क्या है। दरअसल मोदी सरकार ने इस बिल के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबके लिए भ्रष्टाचार करने पर एक नियम बनाने की शुरुआत की। नए संशोधन बिल के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध, यानी कि वो अपराध जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, उस आरोप में अगर वो जेल में है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन, यानी 30 दिन पूरे होते ही 31वें दिन के बाद वो मंत्री अपने आप स्वतः उस पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यालय के दौरान 30 दिन लगातार ऐसे आरोप में जेल में रहते हैं तो उन्हें भी 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। ये मान लिया जाएगा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं। यदि इस्तीफा नहीं दिया तो उनका पद खुद ही खत्म मान लिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक इसी तरह की व्यवस्था राज्यों में होगी। राज्यों में मंत्री पर ऐसे आरोप लगने के बाद अगर वो 30 दिन तक जेल में है तो राज्यपाल की सलाह पर सीएम एक्शन लेंगे। अगर सीएम ने एक्शन नहीं लिया तो 31वें दिन मंत्री स्वतः अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। इसी तरह का नियम मुख्यमंत्री के लिए भी होगा। यानी नटशेल में कहूं तो 5 साल या उससे अधिक सजा वाले मामले में आरोपी अगर 30 दिन तक जेल में रहे तो कुर्सी जानी तय। और यही है इस हंगामे की वजह।